यात्रा की यहीं से शुरुआत की गई है, क्या कारण है? यात्रा की शुरुआत यहाँ से हो रही है। चंपारण में आपने भितिहरवा गांधी आश्रम भी चुना। देखिए 12 मार्च अभी बीता है। 12 मार्च को गांधी जी ने दांडी यात्रा की शुरुआत की थी और आप जानते हैं कि यह देश जो है वो यात्राओं का देश है। कहने का मतलब ये है कि इस देश में हमेशा किसी न किसी तरह की यात्रा होती रहती है, पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, और सामाजिक यात्राएं होती हैं, सांस्कृतिक यात्राएं होती हैं, राजनीतिक यात्राएं होती हैं, तमाम तरह की यात्राएं इस देश में होती रहती हैं। यात्रा को सत्याग्रह के एक रूप में और अन्याय के खिलाफ न्याय की आवाज़ के तौर पे भारत के आधुनिक इतिहास में किसी ने अगर उस अचूक तरीके का इस्तेमाल किया है तो हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी हैं। और बात सिर्फ टैक्टिस की नहीं है, यात्रा करने के पीछे जो लक्ष्य है, उद्देश्य है, जो दर्शन है, तो गांधी जी का दर्शन बिल्कुल साफ है, सत्य और अहिंसा का। आज जिस तरीके से झूठ बोला जा रहा है और लोगों के जो बुनियादी सवाल हैं, रोजी रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, पानी, उसको गुमराह करके जिस तरीके से समाज में नफरत फैलाई जा रही है, लोगों को आपस में लड़ाया जा रहा है, तो हम गांधी जी से यह प्रेरणा लेते हुए, सीख लेते हुए NSY और यूथ कांग्रेस के हमारे साथी बिहार के युवाओं की इस यात्रा को उन्होंने शुरू किया है। और यह बिहार के विभिन्न जिलों से होते हुए जो सबसे बड़ा सवाल है, पलायन का सवाल, नौकरी का सवाल, और नौकरी सरकार चूँकि दे नहीं पा रही है, इसीलिए बिहार के समाज को जो नफरत की आग में जलाने की कोशिश की जा रही है, जो उन्माद फैलाया जा रहा है, इन चीज़ों को ध्यान में रख करके यह यात्रा निकाली गई है। इस यात्रा का उद्देश्य बिल्कुल साफ है, सबको शिक्षा, सबको काम, हर बिहारी को बराबर का आत्मसम्मान, हिंदू हो या मुसलमान, सबको मिले बराबर का आत्मसम्मान। इस संकल्प को लेकर के हम चल रहे हैं। और आज जब बापू की धरती पर खड़ा हैं, भितिहरवा आश्रम में हम लोग खड़े हैं, तो हमारे मन में यही संकल्प है, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति। बीपीएससी छात्रों को लाठी से मारा गया, आप कहीं ना कहीं युवाओं के मुद्दा उठा रहे हैं, थोड़ा बीपीएससी छात्रों पर क्या एड्रेस करते हुए कहिएगा? देखिए, बात बीपीएससी की हो या बात इस प्रदेश में, देश में किसी भी परीक्षा की हो जी, आज प्रश्न पत्र लीक होना बिल्कुल आम बात हो गई है। अभी हमको उत्तर प्रदेश में जब हम लोग यात्रा निकाल रहे थे तो इलाहाबाद में जो है एक नौजवान ने कहा, मुझे आज भी याद है, बोला भैया एक ज़माने में जब डाक हुआ करता था और पोस्टमैन होते थे और वो बक्सा होता था लाल वाला, तो वहाँ से जो है प्रश्न पत्र, प्रेम पत्र लीक हुआ करता था। जितना जो है लव लेटर लीक नहीं होता है, उतना क्वेश्चन पेपर लीक हो रहा है। ये इलाहाबाद में एक नौजवान आकर के हमको बोला था, आज भी हमको याद है। कोई एग्ज़ाम बता दीजिए जिसमें धांधली नहीं होती हो या जिसको लेकर के लिटिगेशन में नहीं जाना पड़ता हो। कानूनी विवाद होता है, विद्यार्थी जो है महीनों संघर्ष करते हैं, फिर भी सरकार जो है, ये सरकार का अहंकार है कि उनकी आवाज़ को नहीं सुनती। मनु परमार जो है, उन पर बहुत सारे केसेस हुआ है, लेकिन इस्तीफा नहीं देते हैं, वो गुजरात से हैं। मनु परमार, एक कन्हैया जी, एक सवाल है, बिहार में चुनाव होने वाले हैं और पदयात्रा है, और कितने सीटों पर बिहार में ये चुनाव लड़ेगी कांग्रेस, कितनी मजबूती के साथ पदयात्रा निकाला? इस यात्रा का उद्देश्य है कि सबको सीट मिले नौकरी में। किसको सीट मिलेगा विधानसभा में और लोकसभा में, उसके लिए यात्रा नहीं है। सबको सीट मिले नौकरी में, जो पढ़ लिख लिया उसको दफ्तर में सीट मिले, उसके लिए यात्रा है। तो आपसे भी मेरा निवेदन है कि यह यात्रा का जो उद्देश्य साफ साफ है कि हम पलायन के सवाल को उठा रहे हैं, और पलायन क्यों होता है उन वजहों को उठा रहे हैं, शिक्षा की कमी से, रोजगार की कमी से, स्वास्थ्य की कमी से। और यह जब सरकार दे नहीं पाती है, इसीलिए समाज को लड़ाती है, उन्माद फैलाती है, इसीलिए जो है लोगों को भड़काया जाता है। तो बिहार को अगर बेहतर बनाना है तो बिहार की जो युवा शक्ति है उसको काम देना पड़ेगा, रोजगार देना पड़ेगा। यही इस यात्रा का मोटो है, यही इस यात्रा का उद्देश्य। आप विधानसभा चुनाव लड़िएगा इस बार? नहीं, वो तो अभी पदयात्रा करेंगे, पैदल चलेंगे। विधानसभा चुनाव लड़ने की विधानसभा चुनाव लड़ेंगे, चर्चा, पदयात्रा करेंगे। लेकिन चर्चा तो है, आप यात्रा चुनाव लड़ेंगे ना? चुनाव लड़ेंगे। आपका सपना, आपके बच्चे का उज्जवल भविष्य, एक ऐसा स्कूल जहां शिक्षा का मतलब सिर्फ किताबें नहीं बल्कि संपूर्ण विकास हो। जी हाँ, अब आपके शहर रामनगर के विजडम पब्लिक स्कूल में मिलता है आधुनिक स्मार्ट क्लासेस और अनुभवी शिक्षकों का मार्गदर्शन। यहाँ आपके नर्सरी से लेकर 8वीं तक के बच्चों लिए ऑयल मॉडर्न सब्जेक्ट, उर्दू विषय, ICSE कैरिकुलम व कंप्यूटर क्लास की विशेष सुविधा। विजडम पब्लिक स्कूल के द्वारा आपके बच्चों को बोलने का कौशल, सुनने का कौशल,
सार्वजनिक रूप से बोलना, व्याकरण, आत्मविश्वास बढ़ाना, समूह चर्चा, संचार कौशल, सामग्री लेखन, दैनिक उपयोग वाक्यांश, व्यक्तित्व विकास, उच्चारण और शब्दावली का निर्माण पर विशेष ध्यान। विजडम पब्लिक स्कूल का संकल्प सुरक्षा और गुणवत्ता, शिक्षा का संगम। सीसीटीवी से लैस क्लासरूम बच्चों को तकनीक से जुड़ने के लिए आधुनिक कंप्यूटर और रोबोटिक्स की सुविधा। यहाँ सिर्फ पढ़ाई ही नहीं, नैतिक मूल्यों और संस्कारों पर भी पूरा ध्यान। वहीं शारीरिक विकास के लिए टाइम टू टाइम स्पोर्ट्स की सुविधा। समर कैंप में साइंस प्रोजेक्ट, सोशल स्टडीज मॉडल, आर्ट एंड क्राफ्ट कराई जाती है। विजडम पब्लिक स्कूल को डॉक्टर्स, प्रोफेसर्स और इंजीनियर्स, हाईली क्वालिफाइड एंड ट्रेंड टीचर्स के द्वारा मैनेज किया जाता है। अपने बच्चों का बेहतर शिक्षा, बेहतर भविष्य के लिए आज ही एडमिशन कराएं विजडम पब्लिक स्कूल में, जिसमें फर्स्ट 50 बच्चों का एडमिशन चार्ज फ्री है। तो देर किस बात की? विजडम पब्लिक स्कूल का पूरा पता है नारायणापुर वार्ड नंबर 8, रामनगर, पश्चिम चंपारण। विजडम पब्लिक स्कूल के डायरेक्टर हैं एमटेक, AMU, PhD JMI, न्यू दिल्ली व पूर्व असिस्टेंट प्रोफेसर जो देश विदेश में शिक्षा के क्षेत्र में अपना योगदान दे चुके हैं। वो डायरेक्टर हैं डॉक्टर मोहम्मद कलीमुल्लाह, जिनके जरिए से आपके बच्चों की देखरेख की जा रही है। वही प्रिंसिपल BCom, B.Ed सौरभ कुमार श्रीवास्तव, जिनके द्वारा आपके बच्चों के डेवलपमेंट के लिए कार्यरत है, जिनका संपर्क नंबर है 8510-9910 610-800 26310।